नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं अब्रजीत बोल रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप सिंपली मोबाइल से ऑनलाइन में आरटीआई कैसे फाइल करेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल में वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको आने वाले जो भी इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो आरटीआई फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर या फिर क्रोम पर किसी भी ब्राउजर पर आरटीआई लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आरटीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है rtionline.gov.in है वो चला आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका जो आरटीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है वो चला आएगा। ठीक है, तो सिंपली देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए सबमिट रिक्वेस्ट कर यहाँ पर क्लिक हेयर मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आरटीआई फाइल करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको गाइडलाइंस मिल जाएगा कुछ आरटीआई फाइल करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली आप इस गाइडलाइन को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे देखिए आपको यहाँ पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट करने का जो ऑप्शन है वो चला आया। ठीक है, तो देखिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई भी इंडियन सिटीजन भारत के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई जुड़े कोई भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप आरटीआई के वजह से आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, कौन से डिपार्टमेंट का आपको ऑप्शन इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए एक सर्च बटन भी दिया हुआ है और आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली देखिए ऊपर लैंग्वेज भी दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी आपको मिलेगा। सिंपली मैं इंग्लिश में काम करना चाहता हूँ। देखिए सिलेक्ट पर क्लिक करके मुझे अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के आरटीआई चाहिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिल गया। देन यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है देखिए सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, उसमें भी देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आ गया, तो उसको हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखिए रेड कलर का स्टार मार्क दिया है वो इन्फॉर्मेशन आपको देना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका नाम, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, स्टेटस, आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दीजिए, तो आपको एसएमएस के जरिए आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो भी आरटीआई होगा उसका रिप्लाई आपको 30 डेज के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपका जो भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो यहाँ पर आपको 3000 वर्ड तक आप लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसमें पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जो भी कोई आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, जैसे कि WH वर्ड का आप लोग प्रयोग मत कीजिएगा, जैसे कि कब रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं हुआ, ऐसा मत कीजिए। जस्ट आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़, जैसे कि मैं अगर पूछूं कि प्लीज़ टेल मी, मतलब मुझे कितने लोगों ने अप्लाई किया है इस वैकेंसी के लिए वो बताइए, तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे जो आरटीआई फाइल करना है वो मैं प्रोसेस को कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर पूछा गया है कि आप बीपीएल कैटेगरी से है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बीपीएल कैटेगरी से है तो आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, तो सिंपल देखिए यहाँ पर फ्री हो जाएगा। लेकिन मैं बीपीएल से नहीं हूँ इसलिए नो करता हूँ, तो आपको जो लोग बीपीएल नहीं है उसको 10 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा आरटीआई के फी के तहत। ठीक है, तो जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको नंबर वाइज देना है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके देना है। देने के बाद यहाँ पर आपका अब अगर चाहे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी कोड है एक, इसको भी आप फिल करना को, तो सिंपली मैं इस प्रोसेस को कर लेता हूँ। देखिए कैप्चा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप अगर एपीएल है, बीपीएल नहीं है, तो मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो आपको जस्ट सिंपली 10 रुपीज़ का जो पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर रुपए कार्ड से कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर पे पर क्लिक कीजिए। ठीक है, पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सिंपली आपका जो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपका कार्ड का डिटेल्स देकर इसलिए मैं इस प्रोसेस को भी कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, सिंपली मैंने पेमेंट करने के बाद मेरा आरटीआई रिक्वेस्ट फील्ड सक्सेसफुली हो गया, सक्सेसफुली फील्ड हो गया, और यहाँ पर देखिए 10 रुपीज़ मैंने पेमेंट किया था और सक्सेस दिखा रहा है। ठीक है, तो आपने जो भी आरटीआई फाइल किया है उसका रिप्लाई आपको 30 डेज के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका 30 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं आता कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हैं, फास्ट अपील कर सकते हैं। फास्ट अपील कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं इसको सेव कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ।
देखिए आपको अगर 30 डेज के अंदर आपका कोई रिप्लाई नहीं आता तो आप यहाँ पर देखिए सबमिट फास्ट अपील करके ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना होगा। ठीक है, सबमिट फास्ट अपील पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करके सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका जो आरटीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको देखकर और आपका जो ईमेल आईडी है उसको देना है, और यहाँ पर जो आपका सिक्योरिटी कोड है और सबमिट करके आपको कुछ डिटेल्स फिल करना होगा। तो आप फास्ट अपील में आप लोग दोबारा कर सकते हैं, उसमें कोई आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा अगर आपको 30 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं आता। ठीक है, और आरटीआई के बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको आने वाले जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मिलता रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।